वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद आगोश प्रोग्राम। नौमौलूद बच्चों की माओं और हामला खवातीन को आगोश प्रोग्राम के तहत 23,000 रुपये मिलेंगे। पहले मरहले में 13 अजला में आगोश प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए इस बारे। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपनी नौयत का पहला और मुनफरद आगोश प्रोग्राम शुरू किया गया है। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माँ और हामला खवातीन को आगोश प्रोग्राम के तहत 23,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले मरहले में 13 अजला में आगोश प्रोग्राम के तहत नौमौलूद बच्चों की माओं और हामला खवातीन को इमदादी रकम दी जाएगी, जिसमें आगोश प्रोग्राम का डेरा गाजी खान, टोंसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़, कोटदू से आगाज किया गया है और भावलपुर, रहीम यार खान, भावन नगर, भक्कर, मियांवाली, खुशाब और लोधरा आगोश प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। यहाँ से आगाज किया गया है। हामला खवातीन की पहली दफा मराकज सेहत मरियम हेल्थ क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। हामला खवातीन को बच्चे की पैदाइश तक मुतवातर तिब्बी मुआयने के लिए विजिट पर इमदादी रकम दी जाएगी और इसमें जो है ये आगोश प्रोग्राम के कैश एजेंट से इमदादी रकम हासिल की जा सकेगी। हामला खवातीन को हर बार मराकज सेहत विजिट पर 1,500 रुपये मिलेंगे। टोटल रकम 6,000 रुपये दी जाएगी। आगोश प्रोग्राम के तहत मरकज सेहत पर बच्चे की पैदाइश पर 4,000 रुपये का तोहफा मिलेगा। बच्चे की पैदाइश पर 15 दिन के अंदर पहले तिब्बी मुआयने पर 2,000 रुपये मिलेंगे। पैदाइशी सर्टिफिकेट का मरकज सेहत में इंदराज करवाने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे और इसी तरह हिफाजती टीके लगवाने पर 4,000 रुपये और हर बार 2,000 रुपये दिए जाएंगे। मरियम नवाज की हिदायत पर खवातीन की रहनुमाई और मालूमात के लिए खुसूसी टोल फ्री नंबर भी कायम कर दिए गए हैं। मरियम नवाज ने इस हवाले से कहा कि सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है। हुकूमत अपना फर्ज अदा करती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया हसन। सरकारी रेट लिस्ट रद्दी की टोकरी की नज़र दुकानदारों की जानिब से गिरा फरोशी धड़ल्ले से जारी। पोश इलाकों और गली मोहल्लों में सब्जियों से अलग अलग कीमतें वसूल की जा रही हैं और सरकारी रेट लिस्ट भी 5 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो सरकारी नफरनामे जारी किए जाते हैं उसमें सब्जियों और फलों की कीमतों का तयन किया जाता है और साथ साथ मेयार का भी जो है वो तयन किया जाता है, क्योंकि सरकारी रेट लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमत मुकर्रर की जाती है वो दर्जा अव्वल की सब्ज़ी और फल की होती है और कम से कम जो है वो दर्जा सोम या दर्जा दोम की सब्ज़ी और फल की कीमत मुकर्रर की जाती है। सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से बात की जाए तो 5 सब्जियों की कीमतों में आज मजमूई तौर पर इजाफा किया गया, जिसमें अदरक 5 रुपये बढ़ाकर 395 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। दर्जा अव्वल के अदरक की कीमत है, लेकिन मार्केट में अदरक 480 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का अदरक जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टिंडे फार्मी 5 रुपये इजाफे के बाद 40 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि पालक 5 रुपये इजाफे के बाद 45 रुपये मुकर्रर किए गए। मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही। भिंडी 5 रुपये बढ़ाकर 200 रुपये फ़ी किलो है। मार्केट में भिंडी की फ़रोख्त जो है 380 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। मटर 5 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन दर्जा अव्वल का मटर जो है मार्केट में 120 से 140 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की सरकारी रेट लिस्ट में बाज़ार किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन मार्केट में सूरत हाल जो है इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि दर्जा अव्वल के फल जो हैं वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ सके। रमज़ानुल मुबारक में फल जो हैं वो इंतज़ामी कंट्रोल से भी बाहर हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से भी बाहर हैं। सेब काला कोल्लू की बात की जाए तो 325 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। दर्जा अव्वल के सेब काला कोल्लू की कीमत है मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो तक सेब काला कोल्लू फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल का केला 260 रुपये फ़ी दर्जन सरकारी रेट लिस्ट में है, मार्केट में 300 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दर्जा दोम का केला वो 190 रुपये फ़ी दर्जन है, मार्केट में 250 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहा है और दर्जा सोम का केला जो है वो 200 रुपये फ़ी दर्जन तक मार्केट में बिक रहा है। अमरूद 220 के बरक 260 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि स्ट्रॉबेरी 250 रुपये दर्जा अव्वल की है, मार्केट में 300 से 350 रुपये दर्जा अव्वल की स्ट्रॉबेरी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तमाम सब्जियाँ और फल जो है सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है और इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सब्ज़ी और फ्रूट मंडियों में जब सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं होता, महंगे दामों जो है वो अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं, तो महंगी सब्जियां और फल ख़रीद कर सस्ती आवाम को फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं, जबकि आवाम का ये कहना है कि रोज़ाना सरकारी रजिस्ट्रों का इजरा होता है लेकिन रोज़ाना इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। जी आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समात FIA की जानिब से रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में लिखा गया कि FIR दर्ज हो चुकी है, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। अदालत का FIA की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट की रोशनी में अज़मा बुखारी की दरखास्त निपटा दी। मोहम्मद इशफाक से मजीद जानते हैं। इशफाक बताइए। नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच हवाले से जाली वीडियो से मुतल्लिक़ में FIA ने रिपोर्ट पेश की है और ये कहा है कि 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके चालान कर दिया गया है, जबकि बाकी से अमल जारी है। इशफाक से इस बारे अपडेट लेंगे। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समात FIA की जानिब से रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट में लिखा गया कि FIR दर्ज हो चुकी है, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। अदालत का FIA की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। हाई कोर्ट की ने रिपोर्ट की रोशनी में अज़मा बुखारी की दरखास्त को निपटा दिया है। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर समात हुई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समात। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को तलब कर लिया। समात कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सैयद शहबाज अली और जस्टिस तारिक सलीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समात की। बानी PTI की जानिब से एडवोकेट सुलेमान सफदर अदालत में पेश हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समात बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को तलब कर लिया। समात कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सैयद शहबाज अली और जस्टिस तारिक सलीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समात की है। बानी PTI की जानिब से एडवोकेट सुलेमान सफदर अदालत में पेश हुए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सड़क पर असफाल्ट कम की मगर बिल ज़्यादा बना दिया। LDA के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का एक और केस सामने आ गया। सड़क पर असफाल्ट बिछाने में मिकदार का तयन करने में मुबैना कोताही बरती गई। कॉन्ट्रैक्टर को नवाजने के लिए मिकदार से ज़्यादा असफाल्ट का बिल बनाया गया। जायद बिल अदा करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं। बताइए ज़ैन, ये क्या मामला है? डेवलपमेंट अथॉरिटी में ठेकेदारों को मुवज्जना तौर पर नवाजने का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया है, जिसमें सड़कों की तामीर के दौरान सड़क पर असफाल्ट कम डाली गई मगर बिल ज्यादा बना दिया गया। LDA के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इस केस की निशानदेही ऑडिट के दरमियान में हुई। ऑडिट की तरफ से इस अमर के ऊपर एतराजात उठाए गए कि सड़क पर असफाल्ट बिछाने में मिकदार का तयन करने में मुबैना तौर पर कोताही बरती गई और कॉन्ट्रैक्टर को नवाजने के लिए मिकदार से ज्यादा असफाल्ट का बिल बना दिया गया। LDA खजाने से जायद बिल अदा करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इसमें तहकीकात में ये बात बताई गई कि ADS-1 LDA की जानिब से असफाल्ट वेयरिंग कोर्स के लिए 2 करोड़ 33 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया और मंसूबे के मुताबिक सड़क पर 1175 क्यूबिक मीटर असफाल्ट कोर्स किया जाना था, लेकिन LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने 1123 क्यूबिक मीटर असफाल्ट कोर्स किया। इस तरह असफाल्ट कोर्स में मुबैना तौर पर मटीरियल भी वज़ा करदा पैरामीटर के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया। तहकीकात में ये बात सामने आने के बाद ऑडिटर जनरल ने LDA की जानिब से मुबैना बेज़ाब्तियों पर एतराज़ात उठा दिया और शोबा इंजीनियरिंग ने से मुबैना बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों पर जवाब भी तलब कर लिया है और अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। पंजाब के सरकारी स्कूलों में ग्रेड 20 की 90% सीटें खाली। DPI ऑफिस की गफलत के बाइस असातिज़ा तरक्की से महरूम रहेंगे। सीटें खाली होने के बावजूद केसेस प्रमोशंस के लिए ना भिजवाए गए। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास कल होगा। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं। बताइए आतिफ। ये महकमा स्कूल एजुकेशन का जो ज़ेली इदारा है DPI ऑफिस, उसकी गफलत है जिसकी वजह से सीनियर असातिज़ा जो है वो प्रमोशन से महरूम रह गए हैं। कल जो है वो सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का इजलास है जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनकी प्रमोशन के केस का जायजा लिया जाना है और उन पर फैसला होना है। ग्रेड 19 से 20 के केसेस का जायजा लिया जाना है। इस वक्त महकमा स्कूल एजुकेशन में मेल असातिज़ा की 90% जो ग्रेड 20 की पोस्टें खाली हैं, फीमेल की 40% जो सीटें खाली हैं, लेकिन इसके बावजूद DPI ऑफिस एलिमेंट्री की जानिब से ये केसेस जो हैं वो भिजवाए नहीं किए, जिसकी वजह से
ये पोस्टें जो खाली रहेंगी, और जो असातिज़ा की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि DPI सेकेंडरी फौरी तौर पर जो गफलत की गई है इसका अजाला करे, और जो असातिज़ा प्रमोशन से जो महरूम रह गए हैं महकमा स्कूल एजुकेशन इसका सदेबाब करे, क्योंकि खासे अरसे से असातिज़ा को प्रमोशन नहीं दी जा रही, और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन की जो पोस्टें हैं उनके कल फैसले होने हैं, जिनकी तादाद 127 है। जी, आपका शुक्रिया आतिफ।